हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम वीट प्रोजेक्ट के साथ शेडसीएन यूआई को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आज ऑफिस में मुझे एक टास्क दिया गया है कि एक कैलेंडर को मैंने इंटीग्रेट करना था अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब मैंने शेडसीएन को इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें एक एरर वहाँ पर शो हुआ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एरर उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि टेलविंड CSS का वर्जन 4 आ चुका है मगर शेडसीएन अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसको कैसे अब अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन हम देखने जा रहे हैं। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लिया है वीट, उसके अंदर अब हम अपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर फिर सारी डिपेंडेंसीज और हम शेडसीएन यूआई को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं शेडसीएन की वेबसाइट पर। अगर आपको इसकी पता नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख बता देता हूँ आपको। ये शेडसीएन आप यहाँ ब्राउज़र पर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसी को आपने ओपन कर लेना है। तो आपने फिर जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, फिर आपने जाना है इंस्टॉलेशन में। उसके बाद अब हम इसको वीट के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। हम इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट नहीं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं शेडसीएन यूआई को। तो सबसे पहली कमांड हमारी ये है, मैं npm यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर बन यूज़ करते हैं yarn या pnpm तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं npm के साथ इंस्टॉल इसको करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और टर्मिनल में जाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा अब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ नहीं रखते क्योंकि मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ वीट उसी में इंस्टॉल इसको करना चाहता हूँ। डॉट करता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से हम अपना फ्रेमवर्क सिलेक्ट करेंगे। हमारा फ्रेमवर्क रिएक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ से अब उसका वेरिएंट सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। देन हम क्या दोबारा जाते हैं वेबसाइट पर। उसके बाद अब हमने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ एरर देता है ये, तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का अपना जो हमारा टेलविंड CSS का वर्जन है वो स्पेसिफाई कर देना है। तो आपने टेलविंड CSS के फ़ौरन बाद लिखना है @3.4.1। अब ये हमारे पास 3.4.1 वर्जन को इंस्टॉल करेगा, 4 वर्जन को नहीं करेगा। आपने फिर इंटर प्रेस कर देना है तो ये हमारे पास इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो फिर हम आके देखते हैं। ओके, हमारे पास अब टेलविंड CSS का 3.4.1 वर्जन इंस्टॉल हो गया है। टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा वेबसाइट पर जाते हैं। अब उसके बाद हमने ये कमांड रन करनी है। अभी इस कमांड को रन नहीं करते हम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास 3 लाइन है इनको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है। सोर्स के अंदर जाएंगे, index.css के अंदर जाएंगे। जो पहले से हमारे पास CSS लिखी हुई है इसको हम क्लियर कर देते हैं और ये वाली 3 लाइन्स पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ हमने यहाँ अब पेस्ट करनी है। मगर हमारे पास अभी ये चीज़ नहीं आएगी। हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद हमने अब ये कमांड रन करनी है। एंड ये कमांड हम रन करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये कमांड अब हमारे पास टेलविंड CSS को इनिशियलाइज़ कर देगी। तो ये हमारे पास अब tailwind.config.js फाइल, ये हमारे पास फाइल आ गई है। तो अपनी वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं। अब उसमें क्या करना है, हमने ये वाली जो लाइन है हमारी इसको हमने कॉपी करना है, कंटेंट वाली, और हमने अपनी tailwind.config.js फाइल में आना है और इस कंटेंट फाइल को जो हमने कॉपी की है उससे रिप्लेस कर देना है। उसके बाद इसको सेव करते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद दोबारा अपने शेडसीएन यूआई पर जाएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली फ़ाइल बनानी है tsconfig.json। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ एक फ़ाइल बनानी है। प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है, किसी फोल्डर में नहीं बनानी। तो यहाँ पर फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है TS, हमने लिखना है JS क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, jsconfig.json। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या करना है, इस सारी को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और इसको jsconfig.json फाइल में हमने पेस्ट कर देना है। मैं टर्मिनल को ज़रा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास जो कंपाइलर ऑप्शन से ऊपर है इस सारी को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद दोबारा हम यहाँ आते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने छोड़ देना है, इसमें हमने कोई काम नहीं करना।
उसके बाद हमने ये वाली चीज़ जो है रिजॉल्व, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और ये हमारे पास फाइल एक यहाँ बनी हुई है vite.config.js, तो यहाँ जाएंगे और इस प्लगइन नीचे ये कर देंगे हम पेस्ट। उसके बाद इसका पाथ हमने लेकर आना है, तो ये हमारे पास पाथ इसका है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और ये हमारे पास यहाँ हमने इनको इंपोर्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाते हैं हम। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल सा Shadcn को इंस्टॉल करना है। हमारे पास टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाते हैं नीचे, ये हमारे पास है Shadcn, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल मैंने क्लियर किया, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ से package.json की फाइल के अंदर हमारा ये Shadcn इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम न्यूयॉर्क यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर जिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ये वैसे भी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन का है। उसके बाद इसको यस कर देते हैं, तो ये हमारे पास अब इंस्टॉल कर रहा है हमारे Shadcn को। अच्छा, ये हमारे पास अब कर रहा है यूज़ फोर्स कह रहा है, क्योंकि हम React का 19 वर्जन यूज़ कर रहे हैं और Shadcn ने अभी तक अपना पैकेज अपग्रेड नहीं किया, इसलिए तो हम इसको फोर्सली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो फिर हमारे भी पैकेज जेसन फाइल के अंदर इसका वर्जन आ जाएगा कि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। ओके, हमारे पास अब ये Shadcn इंस्टॉल हो चुके हैं। कलम टर्मिनल को मैं क्लियर करता हूँ और package.json फाइल के अंदर जाता हूँ, टर्मिनल नीचे कर लेता हूँ। तो ये हमारे डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारे पास सारी जो डिपेंडेंसीज़ ये इंस्टॉल हुई हैं और डेव डिपेंडेंसीज हमारी ये हैं। ये हमारे पास टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोबारा जाते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ये प्रोसेस भी कर लिया है कंप्लीट। उसके बाद अब यहाँ हमने टेलविंड के कोई भी हमारे कंपोनेंट उनको कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं। जो भी हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो मैं बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ बटन को। तो बटन हमारा इंस्टॉल हो जाता है। वीट कॉन्फ़िग में इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और app.js के अंदर आता हूँ। अच्छा, इसको हमने फोर्स के साथ इंस्टॉल कर लेना है, तो ऐप को हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर एक रिएक्ट एरो फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा बन गया है। उसके बाद टर्मिनल को क्लोज़ करते हैं, npm run dev हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। यहाँ से आप ऐप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने Shadcn को कैसे यूज़ करना है। अब हमने बटन को इंस्टॉल कर लिया था, यहाँ से हम इस बटन को कॉपी करते हैं इंपोर्ट वाल को और यहाँ से इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं बटन को। ऐप को कैंसिल कर देता हूँ मैं। इसके नीचे हम बटन ले आते हैं। हमारा जो बटन है ये है हमारा बटन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। दोबारा जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखते हैं तो ये देखें, ये हमारा बटन अब आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने Shadcn को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं क्लासेस टेलविंड CSS की कोई अप्लाई कर देता हूँ। इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं 12, सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास टेलविंड CSS और Shadcn दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस Shadcn का, हमारी जो अब न्यू React 19 है उसके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।